लक्ष्मी के आगमन के लिए आज ही कर लें इन तुलसी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ पौधों को बेहद पूजनीय माना गया है। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी के आगमन के लिए किन पौधों के चमत्कारी उपाय से लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, तुलसी के चमत्कारी उपाय को करने से जल्द ही आपको असर दिखने लगेगा। ऐसे में अगर आपको जीवन में कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो इन उपायों से जल्द लाभ मिलेगा। शमी, पीपल और तुलसी जैसे पौधों को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इन्हें घर में लगाने के साथ साथ उनकी सेवा करते हैं तो अवश्य ही लाभ मिलता है। आइए जानते हैं वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी को। पीपल के पौधे को भूल से भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में मंदिर या फिर किसी खुली जगह पर लगाया जा सकता है। इस पेड़ को लगाने के कई फायदे होते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इस उपाय से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ डाट पर जल चढ़ाने से भी विशेष लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। इसे घर में लगाने से आपको निरंतर मेहनत का फल मिलने लगेगा। तुलसी के पौधे की पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। इसे कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन नहीं छूना चाहिए। घर में शमी का पौधा लगाने से शनिदेव रे साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पौधे की नियमित तौर पर पूजा करने से जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में दिवाली और धनतेरस तथा वास्तु की बहुत ही सुंदर जानकारी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, जरा सा भी मिस मत करना। तुलसी के नीचे बांध देना, ये एक चीज पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात मालामाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल का भी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ी DH में गाड़ देनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना दिया सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप उसी के नीचे ये एक चीज बांट देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप उसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी राधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक और भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा वहिया हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवता उसे वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिससे स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें अच्छा रहा है जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल रात नहीं हो पाता है।
हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी हैं, विष्णु पत्नी हैं। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में एम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी और चुनरी बांधने के लिए एक आदर्श ही का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पद्धति है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। कैसे करना पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिससे स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़ी डीढ़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपडिड्ढों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में ना इन फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना छूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल दें आती है। ऐसा करना गलत होता है। तुलसी के पौधे को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दोनों दिनों को तुलसी के व्रत के दिन माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने से तुलसी का व्रत टूट जाता है। जल तुलसी को रोजाना सुबह और शाम को ताजे जल से जल चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। बेलपत्र तुलसी में बेलपत्र चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल तुलसी में गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्तों को चढ़ा आने से घर में सुख शांति आती है। पोस्ट तुलसी में फूल चढ़ाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धूप दीप तुलसी के पौधे के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। तुलसी को चढ़ाने के कुछ नियम निम्नलिखित है। तुलसी को हमेशा साफ हाथों से चढ़ाएं। तुलसी को चढ़ाने से पहले उसे धो लें। तुलसी को चढ़ाने के बाद उसे प्रणाम करें। तुलसी के पौधे को घर में रखने से घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जिसमें तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है।
तुलसी का पौधा जल, गंगा जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल, फूल, प्रसाद, विधि। सबसे पहले तुलसी के पौधे को पानी से धो लें। फिर एक चौकी पर तुलसी का पौधा रखें। चौकी पर एक थाली रखें और उसमें जल, गंगा जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल और फूल रखें। अब हाथ में जल लेकर तुलसी के पौधे को स्नान कराएं। फिर तुलसी के पौधे पर रोली, कुमकुम और आक्षेप लगाएं। अब तुलसी के पौधे के सामने बैठ जाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर तुलसी के पौधे की आरती करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को जल, फल और फूल अर्पित करें। अंत में तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और प्रसाद बांटें। तुलसी पूजन के लाभ। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी पूजन से रोगों से बचाव होता है। तुलसी पूजन से मन को शांति मिलती है। तुलसी पूजन के नियम। तुलसी पूजन हमेशा सुबह सुबह करना चाहिए। तुलसी पूजन के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। तुलसी पूजन के दौरान मन को शांत रखना चाहिए। तुलसी पूजन के बाद प्रसाद को किसी भी व्यक्ति को बांटना चाहिए। तुलसी पूजन एक बहुत ही सरल और लाभकारी अनुष्ठान है। इसे नियमित रूप से करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दोस्तों, जादू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है जादू को सीधे तौर से मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। जादू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और जादू कैसे रखें, कब खरीदे, कब के जादू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात को सोने से पहले ही जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जादू जो है वह मां लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। जादू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे जादू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे। दोस्तों, जादू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर की कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो जादू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में जादू लिए रहती है, इसीलिए जादू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जादू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाइए। दोस्तों, वैसे तो आपको जादू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों जादू तो क्या पहुंचा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब जादू लगा, ये कूड़ा उसी समय पर बाहर ना फेंके। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हो वह जादू के नीचे दबाकर रख दें। और अगर इस धनतेरस पर आप ऐसा न कर पाए दोस्तों, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जादू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें। आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि जादू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको जादू लगाना पड़ दे रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपडढ़ा ले। आपको ये खराब कपडढ़ा या डस्टिंग का कपडढ़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करे दें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंकें। वरना दोस्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ ढाता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ ढे। इसके लिए जादू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान दें, आंखें की ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़ ढे। दोस्तों, सपने में जादू देखना शुभ नहीं माना जाता,
कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुनाई देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है दोस्तों। माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाएं, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता हूं घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोटी डीएच करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों झाड़ू मामूली सी चीज है, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नए झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखें कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बरहती है। दोस्तों खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों। तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज छुपा के दबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर चूक चुके हैं, ये मौका गंवा चूके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात भी आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद से मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारी घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना 1 का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी से मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रखे रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर, क्या यह दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कप डढ़े धन मिठाई देकर उनकी सहायता करे। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5, 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। हत्था जोड़ी हुई दक्षिणावर्ती, शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौडियां हुई, सफाई का श्रीयंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए।
इनमें से अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दी की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवंबर को लाभ पंचमी आएगी, उस दिन भी सुबह 8 बजे से सुबह के 10-8 बजे तक आप यह काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दी की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात, पूजन के बाद या पूजन से पहले, यह आप किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक दें दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना उपाय आपने कर लिया तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहेगी, और मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी आपको असफलता नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।